सो हे गाइस व्हाट इज़ अप। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे वेला एक्सचेंज के एयर ड्रॉप की और काइबर स्वैप का जो एयर ड्रॉप आया है तो मैंने आपके साथ भी शेयर किया उसके बारे में। ठीक है, क्योंकि आप में से बहुत सारे यूजर मेरे को मैसेज कर रहे हो कि इसके ऊपर वीडियो बना दो, तो एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ। आपको जो भी डाउट है आई होप कि इस वीडियो से आपके जो है वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो मैंने एक एयर ड्रॉप अभी शेयर किया था रात में ही, जो कि था काइबर स्वैप का एयर ड्रॉप। उसमें क्या है, उसमें 10,000 कैंसी एयर ड्रॉप, एक 10,000 कैंसी टोकन प्लस एक्सक्रेट टोकन मिलते हैं। ठीक है, तो एक्सक्रेट तो आप क्लेम कर ही लोगे, उसमें आपने बैच क्लेम करना है। अब जैसी बैच क्लेम करोगे आपको एक्स्ट्रा टोकन मिल जाएंगे। ठीक है, वो इशू नहीं है। इशू है कि ये केएनसी टोकन आपने कैसे लेना है। ठीक है, देखो केएनसी टोकन कैसे मिलेंगे, 10,000 केएनसी हैं तो 10,000 केएनसी कैसे मिलेंगे आपको। दो टास्क करने हैं। अगर आप पहला टास्क करते हो ब्रिज वाला, अगर आप किसी भी नेटवर्क से अपने जो है आर्बिट्रम नेटवर्क में कुछ भी अमाउंट यहाँ पे जो है आप ब्रिज करते हो तो आपको 5 कैंसी मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर जो स्वैप भी करते हो जो कि मिनिमम $100 का है वो करते हो तो आपको 10 कैंसी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो अभी एक कैंसी की वैल्यू करंटली चल रही है 0.92। तो अगर आप 5 कैंसी लेते हो पहला टास्क करते हो तो आपको अराउंड $4.5 अराउंड $4.6 मिलेंगे, और दोनों टास्क करते हो तो अराउंड आपको 9.6 अराउंड $9.5 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे यूज़र कितने यहाँ पर इसको ले सकते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। देखो 10,000 कैंसी हैं। ठीक है, 10,000 कैंसी, अब हम मान के चलते हैं कि सारे के सारे यूज़र दोनों टास्क करते हैं। ठीक है, जो कि ऐसा होना नहीं हो रहा, लेकिन हम मान के चलते हैं सारे दोनों के दोनों टास्क कर लेते हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1,000 यूज़र इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 1,000 × 10 हो जाएगा 10,000 कैंसी। लेकिन आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, सारे यूज़र दोनों टास्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो मान के चलो कि यहाँ पे पहले एक मान के चलो कि किसी भी यूज़र ने दोनों टास्क नहीं किया, सिर्फ एक टास्क किया, तो इस सिचुएशन में 2,000 यहाँ पे जो यूज़र इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि सारे के सारे इसको नहीं करेंगे, कुछ यूज़र को 2 से भी करेंगे, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं अराउंड 1,500 यूज़र जो है इस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आई थिंक अराउंड 500 भी नहीं होंगे, या हो गए होंगे तो आई थिंक 1,000 भी नहीं होंगे। ठीक है, 500 1,000 के बीच में होंगे तो आपके यहाँ इसको ईजिली आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, देखो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे तो ग्लीम इवेंट ज्वाइन कर लेना है। ग्लीम आप यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, उसके बाद वो टास्क कर लेना, रीट्वीट वाला ट्विटर वाला जो भी टास्क है वहाँ पे मस्ट मस्ट कंप्लीट कर लेना। उसका नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आपको पहला टास्क तो करना है ब्रिज वाला, जो कि इजी है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा, इसमें आपको लगेगा मिनिमम $12। ठीक है, क्योंकि मिनिमम जो ब्रिज हो रहा है इसमें वो $12 से ब्रिज हो रहा है। ठीक है, तो क्या करना है, सिंपल आपने अपने वॉलेट में जाना है। ओके, लिंक मैं आपको दे दूंगा यहाँ पर ब्रिज का, आप वहाँ पर आ जाना। वहाँ पर आने के बाद आप अपने वॉलेट में डायरेक्ट जो है इसको अपने वॉलेट से यहाँ पे कनेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे नीचे कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, आप इसको जहाँ पे एक्सेप्ट करके अपने मेटामास्क वॉलेट या जो भी यूज़ कर रहे हो उससे आप कनेक्ट कर लेना। तो पहला टास्क आपने क्या करना है, आपने ब्रिज करना है। ठीक है, यहाँ पे आना, यहाँ पर आने के बाद आपको ये ब्रिज का ऑप्शन दिख जाएगा, तो अपने ब्रिज पर आ जाना। ठीक है, आप ब्रिज पर आओगे, ब्रिज पर आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने किसी भी नेटवर्क से आर्बिट्रम नेटवर्क पर यहाँ पर जो है अपने टोकन यहाँ पर जो है ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, आपके पास मान लो BNB चैन में है, यहाँ पर आपके पास कुछ USDC पड़े हुए हैं। ठीक है, USDC आगे पे ट्रांसफ़र होंगे। यहाँ पर आपके पास BUSD पड़े हैं BNB चैन में, तो वो यहाँ पर जो है स्वैप नहीं होंगे। आप वो चेक कर लेना क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको बताता हूँ सबसे इजी मेथड, आप मैटिक नेटवर्क यहाँ से कनेक्ट करना। ठीक है, मैटिक नेटवर्क आप ऊपर कनेक्ट करना पॉलीगन पे। ठीक है, और नीचे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना आर्बिट्रम नेटवर्क। ठीक है, नीचे आर्बिट्रम आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और USDC जो आप यहाँ पर जो है ट्रांसफर अपने कर लेना। ठीक है, USDC आप करोगे तो आप USDC जो है आर्बिट्रम नेटवर्क पे ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, बस इतना सा काम है, मैं करके नहीं दूंगा, बहुत ईजी है। आपके पास नहीं है USDC तो आप यहाँ पर जो है बनान से ले सकते हो। बनान से आप जो है मैटिक को विड्रॉ कर लो, फिर मैटिक को आप यहाँ क्विक स्वैप एक्सचेंज में जो स्वैप कर लो USDC में, और फिर यहाँ से आप इसको जो ब्रिज कर लो। ठीक है, मोस्टली $0.2 के यहाँ पर फीस लगी और आपका ब्रिज वाला टास्क जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप कैसा, अगर फंड्स हैं यहाँ पे ज़्यादा तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप $100 से ज़्यादा ब्रिज कर लो, क्योंकि आप $100 ज़्यादा ब्रिज कर लोगे आर्बिट्रम में तो आप सेकंड टास्क भी यहाँ पर कंप्लीट कर पाओगे, जो कि क्या है, आपको मिनिमम $100 का स्वैप करना है। यहाँ पर आओगे आप, देखो देखो पहला पहला टास्क आपको समझ आ गया कि आपको ब्रिज करना है। ठीक है, और मिनिमम ब्रिज $12 का होगा, आप सिर्फ $12 या $15 कर सकते हो, तो आप सिर्फ पहला टास्क करके इसको छोड़ दो, आपको 5 कैंसी मिल जाएंगे 17 फरवरी को। उसका अगर आपके पास फंड्स हैं तो आप यहाँ पर जो स्वैप पर आओ, स्वैप पर आने के बाद पहले तो आप ब्रिज कर लेना $100 ज़्यादा। अगर आप सेकंड जो इनका टास्क है वो भी कंप्लीट करना चाहते हो, तो जैसे ही आप यहाँ पर जो है $100 से ज़्यादा यहाँ पे ब्रिज कर लोगे तो आपने यहाँ पर आर्बिट्रम नेटवर्क पर इसको स्विच करना है, मतलब आर्बिट्रम नेटवर्क पे आपने $100 का मिनिमम स्वैप यहाँ पर करना है। ठीक है, तो आप USDC यहाँ पर जो है स्वैप कर लोगे, तो अब USDC को यहाँ पर आप ईथरम में या फिर किसी में भी आप जो है इसको यहाँ पर स्वैप कर लेना। ठीक है, तो आप ऐसा कर लोगे तो आपके जो है दोनों टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और 10 कैंसी के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अब ये तो देखो हो गया आपका टास्क यहाँ पे हो गया कंप्लीट काइबर स्वैप वाला। ठीक है, अब इसको मैं किसके साथ लिंक कर रहा हूँ, इसको मैं लिंक कर रहा हूँ आपको वेला एक्सचेंज का जो बेटा था, मैंने आपको बताया था वो यहाँ पे जो है लाइव होना था 31 जनवरी से। ठीक है, लेकिन वो होना था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। हम मोस्टली राउंड 3 में यहाँ पर क्वालिफाई हैं, जो कि 7 फरवरी से लाइव होना था, जो कि अब यहाँ पर लाइव हो गया। ठीक है,
तो अब यहाँ मॉर्निंग से लाइव हो गया, मैंने आपको अपडेट दे दिया, लेकिन इसमें आपको करना क्या है वो आपको मैं बता दूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो है कि आपको बेटा ज्वाइन करना जरूरी नहीं है कि आपको, अगर आपको एयर ड्रॉप लेना है, ठीक है, लेकिन ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आपको फ्यूचर में अगर वेला एक्सचेंज को एयर ड्रॉप करता है अपने वेला टोकन्स का, तो उसके लिए आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कन्फर्म नहीं है, बट फिर भी आप इसको ज्वाइन करो क्योंकि आपको इसमें जो है अच्छा खासा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है सिर्फ ज्वाइन करने से। वो कैसे आपको मैं बता देता हूँ। आपको करना है, देखो पहला टास्क तो आपको, पहला स्टेप तो एक समझ आ गया कि आप काइबर स्वैप पे जाना, वहाँ पे अपना ब्रिज कर लेना। ब्रिज कर लोगे तो आपको ये फायदा हो जाएगा कि आप काइबर स्वैप वाले एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल हो जाओगे। प्लस आपको जो है अगर वेला एक्सचेंज यूज़ करना है तो आपको उसमें यूएसडी चाहिए होंगे आर्बिटम नेटवर्क पे, जो कि आप इस ब्रिज का यूज़ करके, काइबर स्वैप का ब्रिज यूज़ करके आप यहाँ पर जो है ब्रिज कर सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ से ब्रिज कर लिया, अब आप यहाँ पर आ जाना वीएलपी टोकन वाले पे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मेल आई है वीएलपी टोकन की, तो आप तभी एलिजिबल हो गए यहाँ पे। तो एक बार अपनी मेल चेक कर लेना कि आपको मेल आई है कि नहीं, कि आप राउंड 3 के सिलेक्ट हुए हो। अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। आप जो है यहाँ पर पब्लिक राउंड इनका स्टार्ट होगा 9 फरवरी से, तब आप यहाँ पर जो है इनका ये जो है टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो आपको मेल आ गया, आप सिलेक्ट हो गए, तो आपने यहाँ पर आर्बिटर नेटवर्क से अपने इसको कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने जाना है स्टेक पर, ठीक है। ये आपको स्टेक का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने स्टेक पर जाना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ वहीं से जाना, कहीं और से आप इसको डिपॉजिट या मिंट मत करना। अब यहाँ पर देखो इनका टायर 5 चल रहा है, जहाँ पे जो है 5 लाख वेला टोकन रिवॉर्ड में है। अब यहाँ पर देखो इनका टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 ऑलरेडी सारे फिल हो चुके हैं। जिसने सबसे पहले यहाँ पर टायर 1 में किया उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि देखो वहाँ पे अगर जो है जिस यूजर ने एक यूएसडी डिपॉजिट किया उसको यहाँ पे मिला है 0.5 वेला टोकन। और एक वेला टोकन की अभी करंट वैल्यू मैं आपको दिखाता हूँ कितनी चल रही है। एक वेला टोकन की अभी यहाँ पर वैल्यू जो है वो यहाँ पर चलिए $5.61, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जिसने यहाँ पर राउंड 1 में, ठीक है, मतलब जो टायर 1 था, जो कि हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं था, जो अर्ली में जो काउंट हुआ है उनके लिए पॉसिबल था, ठीक है, क्योंकि हम राउंड 3 में हुए हैं। तो जिसने अर्ली में यहाँ पर जो है यहाँ पर स्टेक कर दिया एक यूएसडी का वैल्यू, उसको 0.5 वेला टोकन मिलेगा, जिसकी करंट वैल्यू अराउंड $5.5 है, ठीक है। इस तरह से टायर 2, टायर 3, टायर 4 सारे फिल हो गए। टायर 4 में आते देखो वैल्यू कितनी कम हो गई है। एक यूएसडी डिपॉजिट करने पे आपको मिलेगा 0.25 वेला टोकन, ठीक है। तो टायर 4 भी ऑलरेडी फिल हो गया। अब हम जो यहाँ पर जो अभी करंट लाइव है वो टायर 5 लाइव है, ये भी जल्दी फिल हो जाएगा। अगर आप करना चाहते हो, नहीं कर रहे हो, तो ये भी जल्दी फिल हो जाएगा। फिर टायर 6 बचेगा पब्लिक वाले हो, ठीक है। अब जो टायर 5 हम कर रहे हैं उसमें क्या रिवॉर्ड है, उसमें एक यूएसडी डिपॉजिट करने पर आपको 0.2 वेला टोकन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और आपको मैंने बता दिया करंट वैल्यू क्या है एक वेला टोकन की, वो है $5.6, ठीक है। अभी वो करंट वैल्यू है, फ्यूचर में जब टोकन अनलॉक होने शुरू होंगे तो डेफिनेटली डाउन जाएगी, लेकिन थोड़े टाइम के लिए बढ़ सकते हैं, $6 $7 कुछ भी आ सकती है, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट है। तो अभी करंट एक यूएसडी डिपॉजिट करने पर आपको मिलेंगे 0.2 विला टोकन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपको विला टोकन का रिवॉर्ड लेना है तो क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है नीचे आना पड़ेगा, स्क्रॉल डाउन कर लेना। जैसे यहाँ से आप नीचे आओगे, ये मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर आओगे, यहाँ से नीचे आना, यहाँ पर आपको मिंट का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। तो मिंट वीएलपी पे और हाइपर रिवार्ड्स, आपको क्या करना है, आपको वीएलपी टोकन मिंट करने हैं अगर आपको वेला टोकन का रिवॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो वीएलपी टोकन कैसे मिंट होंगे, आपके वॉलेट में जितने भी यूएसडीसी हैं, जितने आपके पास है 5, 10, 15, 20 या जितने आपने ब्रिज करे हैं, ठीक है, क्योंकि मिनिमम $12 तो आपको ब्रिज करने ही पड़ेंगे। तो आई थिंक मैं मान के चलूँ $15 आपके पास होंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हो, आपकी कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें आपको लॉक रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो भी आपको बताऊंगा कितने टाइम तक लॉक रखने पड़ेंगे, वो आप देख लेना, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा टाइम तक थोड़े लॉक रखने हैं। अगर आपको रिवॉर्ड कंटिन्यूसली चाहिए तो चलिए उतने ही स्टेक करना जितने आपको भी करंटली 5-6 महीने के लिए यूज़ ना हो, ठीक है। तो ठीक है, इसलिए मैं पहले क्लियर बोल देता हूँ, कहीं बाद में जो है 5 दिन बाद या 10 दिन बाद बोलो कि हमें अनस्टेक करना है, तो उसका कुछ बेनिफिट नहीं होगा, आपको वेला टोकन जाओ आपके फॉरफिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उतने ही रखना जितना आप यहाँ पर जो है, मतलब आप में सहन शक्ति है, पेशेंस है, या फिर आपको वो अमाउंट आपका जो है यूजलेस पड़ा हुआ है थोड़े टाइम के लिए, तो आप उसको यहाँ पे जो है इन्वेस्ट कर देना, ठीक है। आप उसको देखो, आप इसको कहीं बेकार जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ये भी अच्छी जगह, आपको अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। तो अब आपने क्या करना है, जैसे मेरे अकाउंट में $13 है, वैसे मैं $100 ऑलरेडी यहाँ पे डिपॉजिट कर चुका हूँ। अब आपकी विषय, आपने कितना यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट $100 था, 50 था, प्लस 50 और मैंने करके 100 कर दिया। बाकी आपकी विषय, आप चाहे 5 करो, चाहे 10 करो, चाहे 20 करो, ठीक है, वो आपके विषय, जितना आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर आपने इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप यहाँ पर आ जाना, जितने यूएसडी हैं उसको मैक्स पे करके मिंट वीएलपी पे कर देना, ठीक है। मिंट वीएलपी पे करोगे, आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ये आर्बिट्रम नेटवर्क पे है, तो आपको आर्बिट्रम नेटवर्क की फीस लगने वाली है, जो कि है इथरम नेटवर्क, ठीक है। तो आप बाइनांस से विड्रॉ कर लेना इथरम जो टोकन है आर्बिट्रम नेटवर्क है, ठीक है। वहाँ से कुछ भी फीस नहीं है, बहुत ही कम फीस है, वेरी लेस। तो अब वहाँ से एक बार इकट्ठे विड्रॉ कर लेना $2-3 $4 के आर्बिट्रम, ताकि आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने में इशू ना आए, ठीक है। तो यहाँ से आप जितने यूएसडी आपके वॉलेट में, वहाँ से मिंट वीएलपी कर लेना। जैसे वीएलपी आपके मिंट हो जाएंगे, आप यहाँ पे देखो जितने वीएलपी मिंट करोगे आपको उतना वेला रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम टायर 5 में हैं, तो हमें एक वीएलपी मिंट करने के, मतलब हमें एक वीएलपी जो $1 के इक्वल है, ठीक है। तो हमें $1 के बदले 0.2 वीएलपी मिल रहा है। तो इस तरह से आप जितने भी
मान लो आप 20 वीएलपी लगाते हो तो आपको 2 वेला मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जैसे देखो अभी मेरे पास 13 मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो मेरे को 2.692 वीएलपी वेला मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवॉर्ड कैलकुलेट कर देना, जितने आपके वीएलपी मिंट होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड होगा। एक वीएलपी जो है वो टायर 5 में 0.2 वेला के इक्वल है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो मैंने 100 वीएलपी मिंट करें हैं, ठीक है, जिसकी यहाँ पे मेरे को जो है वेला 15+3 अराउंड 16+3 अराउंड 20 वीएलपी मेरे को वेला यहाँ पे आप मेरे को मिलेंगे, जो कि वेस्टिंग में होंगे, ठीक है। वेस्टिंग अब स्टार्ट हो गया, आई थिंक नेक्स्ट मंथ की वेस्टिंग स्टार्ट हो गया, हमें वेला टोकन यहाँ पे मिलना शुरू हो जाएंगे। अब आपने मिंट कर लिया वीएलपी टोकन, ठीक है। अब वीएलपी टोकन मिंट कर लिया, अब आपने क्या करना है, आपने वीएलपी पर जाना है। वीएलपी पर जाने के बाद आपने क्या करना है, आपने वीएलपी को स्टेक कर देना। जितने भी आपने वीएलपी जो यहाँ पर मिंट करें हैं उन सारे जो उसको है आपने यहाँ पर जो कर देना स्टेक, ठीक है। देखो आपने यहाँ से मिंट वीएलपी मत करना, जहाँ से मैंने बताया हाइपर वीएलपी से, यहीं से मिंट करना, ठीक है। हो सकता है आपका वो रिवॉर्ड काउंट ना हो, यहीं से मिंट करना जो कि हाइपर वीएलपी वाला है। फिर उसके बाद वीएलपी पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद नीचे आपको स्टेक का ऑप्शन आएगा। ये स्टेक का ऑप्शन, आपको स्टेक ऑप्शन दिख रहा होगा, जितने भी वीएलपी आपने मिंट करे हैं उन सारे को आपने यहाँ पर स्टेक कर देना, ठीक है। अब वीएलपी का जो यहाँ पे वैल्यू है वो आपको बता दूं, वो यूएसडीसी से पैक है, मतलब $1 जो इक्वल है वो वीएलपी के इक्वल है, ठीक है। लेकिन वो करंट टाइम है, जैसे जैसे इसमें वॉल्यूम बढ़ेगी, जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, जैसे जैसे ये जब जो प्लेटफॉर्म में यूज़ होगा उस हिसाब से जो है इसके जो वैल्यू है फ्लक्चुएट कर सकती है वीएलपी की। हो सकता है कम जाए, हो सकता है बढ़े, हो सकता है $2 हो जाए, हो सकता है 0.5 पे आ जाए, ठीक है। तो अभी करंट टाइम में तो ये $1 के इक्वल पैक हो रखा है यूएसडी से, ठीक है। तो उसकी टेंशन आप मत लेना। यहाँ पे आप जितने भी वीएलपी मिंट करोगे उसका आप स्टेक करके आप यहाँ पर जो है आपको उसके बदले आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वीएलपी मैंने जितने भी मिंट करे थे वो सारे के सारे यहाँ पर स्टेक कर दिए हैं। और अब आपने जो स्टेक करें हैं उसको आप 3 दिन बाद अनस्टेक कर सकते हो, ठीक है। जो आपने टोकन मिंट जो आपने वीएलपी स्टेक करें हैं उसको आप 3 दिन बाद अनस्टेक कर सकते हो, लेकिन अनस्टेक करने का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आप अनस्टेक कर दोगे तो आपके वैसे ही जो है आपके इस एक्सचेंज में पड़े रहेंगे। क्योंकि जो आपने जो मिंट करे ना, जो आपने टोकन मिंट करे हैं वो आप 14 दिन बाद विड्रॉ कर पाओगे, लेकिन उस विड्रॉ का आपको लॉस भी, वो आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा क्या लॉस है, ठीक है। तो आपने यहाँ देखो स्टेक कर दिया, स्टेक के वाले आपको जो है यहाँ पे ई वेला टोकन मिलेंगे, ठीक है। वेला जो एक वेला है, वीला का यहाँ पे जो वर्जन है ई वेला, ठीक है। तो ई वेला टोकन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, जितने टोकन आप स्टेक करोगे उसके अकॉर्डिंग एपीआर है। तब उस ई वेला का आप क्या करोगे, ई वेला को जो आप यहाँ पर वेस्टिंग पे आके यहाँ पे आप जो है वेस्ट करके क्लेम कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अपने ई वेला को भी स्टेक कर सकते हो, ई वेला के बदले आपको और ई वेला टोकन मिलते रहेंगे, ठीक है। और आप जो है उससे यहाँ पर वेला भी यहाँ पे बाय कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो करंट वैल्यू 5.61 थी, अभी 5.68 हो गया वेला की, तो ये करंट वैल्यू यहाँ पे चल रही है। तो मैंने आपको स्टेकिंग का समझा दिया, मिंट का समझा दिया, ठीक है। अब आपको मैं एक और बता देता हूँ, यहाँ पे देखो अगर आपने ये करना चाहना है तो कर लेना, नहीं करना चाहो तो आप मत करना, ठीक है। आपकी विश आपके पास अमाउंट है, लेकिन ये मैं बोलूँगा आप थोड़ा अमाउंट एक बार मस्ट कर लेना, ताकि फ्यूचर में एयर ड्रॉप होता है तब उसके एलिजिबल हो जाओ, ठीक है। बाकी एक और यूज़र का डाउट आ रहा था कि हमारे पास एनएफटी है, तो एनएफटी का यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो आप अपने अकाउंट पर आओगे तो यहाँ पर आपको एनएफटीज़ यहाँ पर शो हो रही होंगी। यहाँ पे देखो आपको आप अपने अकाउंट में आओगे, यहाँ पे आपका एनएफटी फोर्ज का एक ऑप्शन दिख रहा होता है। एनएफटी फोर्ज पे जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद आपके अकाउंट में जितनी एनएफटी आपने यहाँ पे क्लेम करनी है, एक तो मैंने आपको वेला की कराई थी, वेला अमा वाली, ठीक है। इसका करंट वैल्यू अच्छी चल रही है, ठीक है, मार्केट में। और आपका जितनी एनएफटी यहाँ पर होंगी, अगर आपके पास चारों की चारों एनएफटी होंगी तो आप जो है इनकी वेला नेविगेटर वाली एनएफटी जो है यहाँ पर फोर्ज कर पाओगे, ठीक है। तो हो सकता है जिनके पास चारों एनएफटी हों उनको फ्यूचर में एयर ड्रॉप मिले, ठीक है। ये भी गारंटी नहीं है, बट ऐसा हो सकता है। कुछ यूजर पूछ रहे थे कि हमारे पास वेला की अमा वाली एनएफटी है तो क्या हमें एयर ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। देखो सिर्फ वो अकेली होल्ड करने से एयर ड्रॉप नहीं मिलेगा। यहाँ पे इनकी 4 एनएफटी शो हो रही हैं, एक वेला एनएफटी जनरेटर, एक वेला एनएफटी ऑफिशियल एनएफटी, एक बेटा कोर जो कि अभी रिलीज नहीं है, होने वाली है, मतलब कमिंग सून है, और लॉन्च कोर ये भी अभी रिलीज होगी, अभी फ्यूचर में आपको मैं दे दूंगा। जिनके पास चारों एनएफटी होंगी हो सकता है फ्यूचर में उनको अच्छा एयर ड्रॉप रिवॉर्ड मिल जाए, बट ये कंफर्म नहीं है, बट जस्ट स्पेकुलेशन है, ठीक है। तो आई थिंक आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप यहाँ पर जो है मुझसे पूछ सकते हो। बाकी मैं अगेन रिपीट कर दूँ, ठीक है, जितने वीएलपी आप यहाँ पर जो है मिंट करोगे वो आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे रखने पड़ेंगे। वो कैसे मैं आपको बताया। तो यहाँ पर देखो क्या सिस्टम है इनका, जो आप वीएलपी मिंट करोगे ना, आप तो वैसे उसको 14 दिन बाद चाहे तो अनस्टेक उसको आप रिडीम कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, रिडीम वीएलपी, तो ये आप यहाँ से रिडीम कर पाओगे जितने टोकन आपने यूएसडीसी के बदले यूएसडीसी देके वीएलपी लिए तो आप उसको रिडीम कर पाओगे 14 दिन बाद, ठीक है। लेकिन इनका क्या सिस्टम है, ये देखो जब आप वीएलपी मिंट करोगे ना, ये तो टायर तो मैंने आपको बता दिया, जब आप वीएलपी मिंट करोगे ना, देखो ये भी लिख रखा है जो है वीएलपी 1 यूएसडीसी के इक्वल है। तो इनका कुछ जो है ना बेसिक रेशियो आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आप वो बेसिक रेशियो मान लो, आपने यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दे रखा है कि आपने इतना इतना वेला जो है यहाँ पे आपने वीएलपी मिंट करा, ठीक है, तो इतना बेस रेशियो आपको बन गया। तो जितना वीएलपी आप मिंट करोगे ना, तो कुछ बेस रेशियो आपके वो कैलकुलेट करेगी एवरेज के हिसाब से। तो वो एवरेज अगर आप मेंटेन करके रखते हो,
तो आपको जो वेला टोकन इन्होंने दिखाया रिवॉर्ड वो आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। जो वेला टोकन की वेस्टिंग होगी एक साल के अंदर अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा धीरे धीरे करके, ठीक है। एक साथ नहीं मिलेगा आपको वेला, धीरे धीरे करके आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये कुछ फॉर्मूला यहाँ पे आप देख चेक कर लेना। ये अगर आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना जो है बैलेंस मेंटेन करके रखते हो वीएलपी का, तो आपको तो उतना ही वेला मिलेगा जितना आपको स्टार्टिंग में दिखाया है। लेकिन अगर आप 14 दिन बाद या 15 दिन बाद अपने सारे के सारे वीएलपी विड्रॉ कर लेते हो, तो आपकी जो वेला का आपका जो कैलकुलेशन है दोबारा से कैलकुलेट होगा। और अगर आप सारे के सारे विड्रॉ कर लेते हो तो आई थिंक आपको वेला का रिवॉर्ड यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने को वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जितना आप यहाँ पे होल्ड कर रख सकते हो, जितना फंड उतना ही आप यहाँ पे मिंट करना, ताकि आपको कहीं जरूरत हो बाद में तो आप रिडीम तो कर पाओगे, उसमें कुछ इशू नहीं है। ये नहीं कि आपका फंड स्टक हो जाएगा 14 दिन बाद आप रिडीम कर पाओगे। लेकिन अगर आपको वेला का रिवॉर्ड चाहिए तो आपको यहाँ पर 1 साल तक या 6 महीने तक इसको जो है इनके एक्सचेंज में रखना पड़ेगा, ताकि आपको वेला का रिवॉर्ड यहाँ पे मिलता रहे, ठीक है। और बाकी इनकी ट्रेड वगैरह भी है, ट्रेड भी आप मस्ट टू मस्ट, ठीक है। ट्रेड भी आप कर सकते हो, करना चाहते हो डिपॉजिट ऑप्शन में आना है। डिपॉजिट में आने के बाद जो आपके यूएसजीसी हैं उसको आप यहाँ पर जो है डिपॉजिट कर देना, जैसे कि 1-2 जितने भी करने हैं वो करके 1-2 ट्रेड कर लेना, ताकि आप इनके सारे फंक्शन यहाँ पर ट्राई कर लो, ठीक है। बाकी आप फीडबैक भी मस्ट टू मस्ट आप यहाँ पर सबमिट कर देना, चाहे आपको बग मिला या ना मिला, ठीक है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक तो बग सबमिट करने का, या फिर एक सजेस्ट न्यू फीचर, या फिर सजेस्ट इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो आप बग तो चाहे आपको नहीं मिला होगा तो नहीं कर पाओगे, आपको न्यू फीचर सजेस्ट कर सकते हो कि यार जैसे जो है यहाँ पर आप स्टेकिंग जो है यहाँ पर मंथली वाइज ला सकते हो कि 10 डेज़ का अलग एपीआर हो, ठीक है, 20 डेज़ का अलग एपीआर हो। इस तरह से कुछ भी आपको फीचर मिला हो यहाँ पे सजेस्ट कर देना। बाकी ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना।